बेटी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो छोटी, चलते ऐसा हैं। नहीं होगा, नहीं नहीं। माँ जी, ऐसा नहीं माँ जी, होगा। माँ जी मत रोइए, मत रोइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए माँ जी, चुप हो जाइए, मत रोइए, चुप हो जाइए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब मैं सब समझ गई हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सारी गलती मेरी है, सारी। लेकिन अब मैं रश्मि को लेने खुद आऊंगी, खुद मैं आऊंगी। भगवान तुम दोनों की जैसी बहू हर घर में दे, हर घर में। मैं रश्मि को लाकर खुद उसे सिखाऊंगी, सब कुछ अपने हिसाब से सिखा पढ़ा लूंगी। वैसे भी तुम दोनों जैसी भाभियां जिस घर में होंगी, उसे तो तुम दोनों ने ही सब कुछ सिखा दिया होगा। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने उन्हें सब सिखा दिया है। और सुनिए, ये बात आप किसी को मत बताइएगा कि हम लोग यहाँ आए थे। हाँ ठीक है, चलते हैं। अच्छा माँ जी, हम चलते हैं। प्रणाम। खुश रहो, आशीर्वाद दीजिए। ठीक से जाना, ध्यान से जाना। चलो, मैं जल्दी आऊंगी। अरे समधी जी प्रणाम। प्रणाम। अरे प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। अरे रमेश चौकी बिछा बेटा। अरे जरूरत नहीं है, पानी वानी पी के आए। मुझे रश्मि के बारे में कुछ बात करनी है। हे भगवान, कहीं ये लोग मेरी रश्मि से रिश्ता तोड़ने तो नहीं आए हैं। देखिए, इसमें सारी गलती मेरी है। मैं ही अपनी बेटी को काम वाम नहीं सिखा पाई। जो सजा देनी है ना, आप मुझे दीजिए। मेरी रश्मि को माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं बहन, रोइए मत। आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही रश्मि की कोई गलती है। सारी गलती मेरी है, मेरी है। आओ। समधन जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके पास ऐसी बहुएं हैं, एक लक्ष्मी तो एक सरस्वती। आपकी बहुएं बिल्कुल हीरा हैं। अगर ये दोनों मेरी आंखें नहीं खोलती तो मुझे एहसास ही नहीं होता। मैंने तो अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इन दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। आप तो जानती हैं कि मेरी भी एक बेटी है। अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ तो, अगर उस दिन ये दोनों मेरे घर नहीं आई होती ना, तो मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती। मुझे इन दोनों ने एहसास दिलाया कि एक सास का फर्ज क्या होता है। लेकिन जब एक सास अपनी बहू को तकलीफ देती है, तब ये भूल जाती है कि उसकी भी एक बेटी है।
और बहू को तकलीफ देने से उसकी माँ को भी तकलीफ होती है। आखिर आप भी तो एक सास हैं, अपनी बहुओं को देखिए। मुझे माफ कर दो बहू रानी। अम्मा जी, अम्मा जी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। अब मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज से मेरी एक नहीं, दो बेटियां हैं। नहीं, बस मैं बेटी के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि तुम लोगों के प्यार को समझ ही नहीं पाई। जब मेरी बेटी पर दुख आया तब मुझे समझ में आया कि दुख क्या होता है। हाँ अम्मा जी, दुनिया की हर माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, और जब उनकी बेटी को जरा भी दुख होता है ना, तो उनकी माँ को भी बड़ी तकलीफ होती है। जानती है माँ जी, वैसे ही जब किसी बहू को तकलीफ होती है ना, तो उनकी माँ को भी बड़ा दुख होता है। अम्मा जी, अगर दुनिया की हर सास अपनी बहू को बेटी मानती ना, तो दुनिया की कोई भी बेटी दुख में नहीं रहती, दुख में नहीं रहती। वाह बहू वाह, भगवान तुम्हारे जैसा संस्कार सबको दे। अरे अब जो बीत गया उसे भूल जाइए और बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। हाँ, अब चलिए सबका मुंह मीठा करवाइए और मेरी बेटी को विदा कीजिए। हाँ, चलिए आप लोग, चलिए चलिए चलिए, आ जाओ बेटी। आइए बैठिए ना। हाँ चलिए बैठ, बैठिए ना। पानी ला। हाँ